बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन 5 भी हमारे पास क्वेश्चन 4 की तरह ही है। देखिए इसका भी जो फर्स्ट पार्ट है इसमें हमारे पास ये लीनियर फैक्टर दिए गए। अब यहाँ से हमने देखना है कि कौन से हमने दो फैक्टर को आपस में इकट्ठा करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इन दो फैक्टर को आपस में इकट्ठा कर लेता हूँ और इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि देखिए ये 1 + 4 5 होगा और 2 + 3 भी 5 होता है। तो जब इनका हम प्रोडक्ट लेंगे तो इनमें हमारे पास कोई चीज़ सेम आ जाएगी। तो इसलिए x+1 और x+4 को मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह x+2 और x+3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ये 24 को मैं लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा, -24 = 0 हो जाएगा। इन दो फैक्टर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा x² + 5x+4। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट भी आ जाएगा x² + 5x+2 3 = 6 -24 = 0। अब देखिए x² + 5 इधर भी आ रहा है, x² + 5x इधर भी आ रहा है, तो इसको मैं y पुट कर लेता हूँ। पुट y = x² + 5x, तो यह हो जाएगा y+4 और ये आ जाएगा y+6 -24 = 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा y² + 10y + 24 और ये -24 = 0। ये +24 -24 कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों में से y हम कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर y + 10 = 0 आ जाएगा। यहाँ जगह मैं y की वैल्यू पुट कर देता हूँ, तो y हमारे पास x² + 5x, ब्रैकेट इस y की जगह भी x² + 5x + 10 आ जाएगा = 0। यहाँ से इन दोनों में से x अगर कॉमन ले लें तो हमारे पास आ रह जाएगा x+5 और ये ब्रैकेट के अंदर क्वाड्रेटिक फॉर्म ही आ जाएगा 5x + 10 = 0। ये हमारे पास इस फर्स्ट पार्ट के फैक्टर आ गए। सेकेंड पार्ट में भी हमने देखना है कि कौन से दो लीनियर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करें। तो मैं इनको कर देता हूँ, x-1 को x+8 से और x+5 को x+2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आगे -880 = 0। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा x² + 7x -8 और इन दोनों को करेंगे तो x² + 7x + 10 -880 = 0। अब x² + 7x को y पुट कर देते हैं। पुट y = x² + 7x तो x² + 7x की जगह हम y पुट कर देंगे, तो इधर y और आगे -8 आ जाएगा। फिर इधर y + 10 -880 = 0। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा y² + 2y -80 और -880 = 0। यह हो जाएगा y² + 2y -960 = 0। अब यहाँ पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। जो मिड टर्म को ब्रेक करेंगे तो इसके दो ऐसे नंबर हमने ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 960 आए। तो वो दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे, एक आ जाएगा 32 और दूसरा आ जाएगा 30 -30y। इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो 960 आता है और 32 में से 30 को माइनस कर दें तो 2 आ जाएगा। ये फर्स्ट टर्म भी इसी तरह ही आ जाएगी और ये -960 भी इसी तरह आ जाएगा। अब इनसे y कॉमन लें तो ये y + 32 आ जाएगा। यहाँ से -30 कॉमन लिया तो y + 32, तो ये आ जाएगा y + 32 और y -30 = 0। अब y की जगह हमने x² + 7x पुट कर देना है, तो x² + 7x + 32 और दूसरा हो जाएगा x² + 7x -30। अब हम देखेंगे कि इन दोनों की मजीद हम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है इसकी मजीद नहीं कर सकते, तो इसको इसी तरह ही लिख देंगे और इसको आगे हम मजीद फैक्टराइज कर लेते हैं। तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे x² प्लस यहाँ हम 7x को लिख लेते हैं 10x -3x, क्योंकि 10 को -3 से मल्टीप्लाई करें तो -30 आता है और 10 में से 3 माइनस करें 7 आ जाएगा और -30। यह फर्स्ट वाला इसी तरह ही आएगा और यहाँ से देखें x कॉमन लें तो x + 10 आ जाएगा, -3 कॉमन लें तो इधर भी x + 10 = 0 और ये हो जाएगा x² + 7x + 32
और यहाँ से इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, एक एक्स प्लस 10 आ जाएगा और दूसरा एक्स माइनस 3। तो ये हमारे पास सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया है। थर्ड पार्ट में भी हमें दोनों लीनियर फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको आपस में, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 7 एक्स प्लस 6 माइनस 504 इक्वल आ जाएगा 0 को। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 और ये माइनस 504 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हम वाई पुट कर देते हैं, पुट वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये आ जाएगा वाई माइनस 20 और ये वाई माइनस 42 माइनस 504 इक्वल टू 0। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे वाई वाली टर्म्स को तो ये हमारे पास हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 62 वाई और माइनस माइनस प्लस 840 और ये आगे आ रहा है माइनस 504 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये वाई स्क्वायर माइनस 62 वाई 840 में से इसको माइनस करेंगे तो यह प्लस 336 आ गया। अब हमने इसके 62 के दो फैक्टर बनाने जिनको मल्टीप्लाई करें तो 336 आना चाहिए, तो वो हमारे पास हो जाएंगे। एक हो जाएगा माइनस 56 वाई और दूसरा माइनस 6 वाई, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करें यह चीज़ आती है और इन दोनों को ऐड करें तो 62 आ जाता है। फर्स्ट 2 से y कॉमन लिया तो y माइनस 56, इनसे माइनस एक्स कॉमन लिया तो y माइनस 56 इक्वल आ गया 0 के, तो ये हो गया y माइनस 56 और y माइनस 6 इक्वल टू 0। अब फिर हम y की जगह ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56 और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं कि फिर ये हमारे पास क्वाड्रेटिक टर्म आ गई है, ये मजीद आगे अगर फैक्टराइज होती है तो इनको फैक्टराइज कर देते हैं, तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 7x माइनस 56 और इसको भी मजीद कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3 और प्लस 2, इधर भी है प्लस का आएगा प्लस 2x और माइनस 6 इक्वल आ जाएगा 0 के। अब यहाँ से इसके एक्स अगर कॉमन लें तो एक्स माइनस 8 आ जाएगा, इनसे 7 कॉमन लें तो इधर भी एक्स माइनस 8 रह जाएगा, इन दोनों से एक्स कॉमन लें एक्स माइनस 3 रह जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लें तो एक्स माइनस 3। तो अब देखो एक्स माइनस 8 हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास एक्स प्लस 7 रह गया, और यहाँ से एक्स माइनस 3 कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स प्लस 2 रह गया। तो ये हमारे पास ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया गया था ये हमारे पास इसके 4 फैक्टर फाइंड हो गए। पार्ट 4 में इसमें भी ये लीनियर फैक्टर है, इनको भी हम देखते हैं कि किन किन टू को हम आपस में मल्टीप्लाई करें। तो फर्स्ट 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, थर्ड और फोर्थ को मल्टीप्लाई कर देते हैं। फर्स्ट 2 को करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 और इन दोनों को करेंगे तो यहाँ पर भी इनका भी प्रोडक्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 40 और ये बाहर आ रहा है प्लस 360 इक्वल टू 0। अब ये मैं y पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x की जगह y लगा दिया y प्लस 2 और y माइनस 40 प्लस 360 इक्वल टू 0। इन दोनों को y वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 38y और माइनस 80 बाहर आ रहा है प्लस 360 इक्वल टू 0। 360 में से 80 को माइनस करते हैं तो वाई स्क्वायर माइनस 38y प्लस 280 रह जाएगा इक्वल टू 0। तो अब हम इसकी मजीद फैक्टराइजेशन करते हैं, तो इधर 38 को ब्रेक करते हैं तो इसके हमारे पास दो फैक्टर आ जाएंगे, एक माइनस 28 आ जाएगा और दूसरा माइनस 10 आ जाएगा प्लस 280 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 से y कॉमन लेते हैं तो y माइनस 28 आ गया, इधर से माइनस 10 कॉमन लिया तो y माइनस 28 y माइनस 28 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास y माइनस 10 आ गया। अब y की जगह फिर मैं एक्स स्क्वायर माइनस 3x पुट कर देता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और यह भी हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10
अब इसको भी मज़ीद हम फैक्टराइज कर लेते हैं, तो ये इसके दो बन जाएंगे एक्स स्क्वायर। यहाँ पर हमारे पास इसके दो फैक्टर आ जाएंगे, -7x और दूसरा आ जाएगा +4x और ये -28 इसी तरह ही आ जाएगा। और यहाँ पर आ जाएंगे एक्स स्क्वायर और -5x + 2x और ये -10 = 0। फर्स्ट 2 से x कॉमन लें तो x -7, यहाँ से 4 कॉमन लें तो ये भी x -7 रह गया। अब यहाँ से x कॉमन लिया x -5, आगे +2 कॉमन लिया तो इधर भी x -5 आ गया। x -7 को कॉमन लें तो हमारे पास रह जाएगा x +4, यहाँ से x -5 को कॉमन लिया तो इधर हमारे पास x +2 रह जाएगा। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर। पार्ट 5 में भी देखें, मैंने फर्स्ट एंड फोर्थ फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड एंड थर्ड को आपस में मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टू का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया, इन दोनों का प्रोडक्ट ये आ गया। अब यहाँ पर देखें x² + 4x आ रहा है, इधर भी x² + 4x बनाने के लिए मैं इन दोनों टर्म से 4 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये x² + 4x + 3 इसी तरह ही आएगा। यहाँ से देखें 4 जब कॉमन लेंगे तो इधर भी x² + 4x आ जाएगा और ये 7 + 15 -945 = 0। अब x² + 4x को मैं y पुट कर देता हूँ, पुट y = x² + 4x, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा y + 3। इधर देखें y पुट करेंगे तो 4y हो जाएगा, 4y और आगे +15 -945 = 0। इन दोनों ब्रैकेट को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4y² + 27y और +45 और ये -945 = 0 आ गया। ये 4y² + 27y, 945 में से 45 को निकालेंगे तो -900 = 0 आ गया। अब यहाँ पर इसकी हमने मजीद फैक्टराइजेशन करनी है, इसके लिए देखें -900 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये -3600 आता है। अब यहाँ पर हमने इसके दो ऐसे जोड़ बनाने दो ऐसे नंबर ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करें तो -3600 आए और उनको ऐड करें तो 27 आ जाए, तो वो दो नंबर हमारे पास आ जाएंगे। ये 4y² इसी तरह ही आएगा और इसकी जगह दो नंबर जो हम लिखेंगे वो आ जाएगा, एक +75 और दूसरा -48y और ये -900 इसी तरह = 0। यहाँ से y कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 4y + 75 रह जाएगा, माइनस इन दोनों से 12 कॉमन लिया तो इधर भी हमारे पास 4y + 75 = 0। अब 4y + 75 को मैं कॉमन ले लेता हूँ तो हमारे पास y - 12 = 0 आ जाएगा। अब फिर हम y की जगह x² + 4x पुट कर देते हैं तो ये 4 और y की जगह x² + 4x + 75 और इधर भी y की जगह x² + 4x और -12 = 0 आ गया। 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 4x² + 16x + 75 हो गया और इसको आगे मजीद फैक्टराइज कर देंगे तो इसके आ जाएगा x² + 6x -2x और -12 = 0। ये इसी तरह आएगी और यहाँ से देखें x कॉमन ले तो x + 6 -2 कॉमन लेंगे तो इधर भी x + 6, तो ये हो जाएगा 4x² + 16x + 75 और साथ में इधर से एक फैक्टर आ जाएगा x + 6 और दूसरा x -2, तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। 6 पार्ट में देखें, यह जो हमारे पास फैक्टर दिए गए इसमें हमारे पास ये दरमियान में क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो इसको मैंने x² - 9 को लिख लिया 3²। अब आपको पता है अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर हो तो इसको हम एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2x - 7। एक दफ़ा इसको लिख लेंगे x + 3 और साथ में आ जाएगा x - 3 और आगे 2x + 5 -91 = 0। अब इन दो को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दो को आपस में जब इन दोनों फैक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 2x² - -x और -21
और इसी तरह जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² माइनस एक्स माइनस 15 और ये बार माइनस 91 इक्वल टू 0। 2x² माइनस एक्स को मैं y पुट कर देता हूँ, पुट y इक्वल टू 2x² माइनस एक्स, तो यहाँ पर y आ जाएगा y माइनस 21 और इधर भी y लगा देंगे तो y माइनस 15 और ये बार माइनस 91 इक्वल टू 0। अब इन y वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट आ जाएगा y² माइनस 36y और ये माइनस माइनस प्लस 315 माइनस 91 इक्वल टू 0। y² माइनस 36y और ये 315 में से जब इसको माइनस करेंगे तो प्लस 224 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब हम इसकी मजीद फैक्टराइजेशन कर देते हैं तो y² माइनस 28y माइनस 8y प्लस 224 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से y कॉमन लिया तो y माइनस 28, यहाँ से माइनस 8 कॉमन लिया y माइनस 28 रह जाएगा इक्वल टू 0 आए y माइनस 28 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा y माइनस 8। अब फिर y की जगह 2x² माइनस एक्स पुट कर देते हैं, 2x² माइनस एक्स और माइनस 28 और यहाँ पर आ जाएगा 2x² माइनस एक्स और माइनस 8। अब आप देखेंगे कि अगर इनकी मजीद फैक्टराइजेशन कर सकते हैं तो उनको मजीद फैक्टराइज कर देंगे। देखें 28 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करें तो 56 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास दो इसके फैक्टर बनते हैं माइनस 8 और 7, तो ये हो जाएगा 2x² माइनस 8x प्लस 7x और माइनस 28। इधर अगर 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 आता है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई ऐसे दो नंबर नहीं जिनको मल्टीप्लाई करें 16 आए उनको ऐड करें -1 आए, तो इसको इसी तरह ही लिख देंगे 2x² माइनस एक्स माइनस 8। यहाँ से 2x कॉमन लिया तो x माइनस 4 रह गया, 7 कॉमन लिया तो इधर भी x माइनस 4 x माइनस 4 कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस 7 और ये आगे 2x² माइनस एक्स और माइनस 8। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। 7 पार्ट में देखें हमारे पास इधर क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए गए थे, तो मैंने इनको फैक्टराइज करके इसकी भी मैंने दो लीनियर फैक्टर बना लिए, इसके भी दो लीनियर फैक्टर बना लिए। अब मैंने क्या किया, x प्लस 4 और x प्लस 6 को आपस में मल्टीप्लाई किया, x प्लस 2 और x प्लस 8 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें हमारे पास x² प्लस 10x दोनों में आ रहा था, तो इसको मैंने y पुट कर लिया। इधर इसकी जगह y पुट करेंगे y प्लस 24, इधर y पुट करेंगे y प्लस 16 और माइनस 105। फिर इन दोनों y वाली टर्म को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया और आगे -105 इसी तरह। तो ये आ जाएगा y² प्लस 40y, इसमें से 105 को माइनस करेंगे तो 279 रह जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर इसकी हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसके दो फैक्टर आ जाएंगे y² प्लस 31y और प्लस 9y और आगे प्लस 279 इक्वल आ जाएगा 0 को y कॉमन लिया, y प्लस 31 आ गया, इन दोनों में से प्लस 9 कॉमन लिया तो y प्लस 31 आ गया इक्वल टू 0। अब y प्लस 31 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y प्लस 9 इक्वल टू 0। फिर y की जगह x² प्लस 10x लगा देते हैं, x² प्लस 10x प्लस 31 और इधर भी आ जाएगा x² प्लस 10x प्लस 9 इक्वल टू 0। अब ये जो दो क्वाड्रेटिक फैक्टर है इनमें से हम देखेंगे अगर कोई मजीद फैक्टराइज हो सकता है तो उसे फैक्टराइज कर लेंगे। फर्स्ट वाला नहीं हो सकता, इसको इसी तरह ही लिख देंगे। सेकेंड वाले को फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस 9x प्लस 1x और प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। यह इसी तरह आएगा, x इधर से फर्स्ट टू में से x कॉमन लिया x प्लस 9, इनसे 1 कॉमन लिया तो ये भी x प्लस 9 हो गया। अब x प्लस 9 को कॉमन ले लेंगे, ये फर्स्ट वाला इसी तरह ही आ गया x² प्लस 10x प्लस 31 और आगे x प्लस 9 और दूसरा आ जाएगा x प्लस 1। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट एंड में भी हमारे पास क्वाड्रेटिक फैक्टर इधर दिए गए थे, इनको मैंने फैक्टराइज करके देखे, इसके मैंने ये लीनियर फैक्टर निकाली है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास इनका प्रोडक्ट आ गया। अब इसमें देखिए हमारे पास x² प्लस 2x सेम आ रहा है तो इसको मैं y पुट कर लेता हूँ। इधर y पुट करेंगे तो y माइनस 63 हो जाएगा और इधर y पुट करेंगे तो ये y माइनस 15 और y माइनस 385 आ रहा है। इन टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनका प्रोडक्ट हमारे पास y² माइनस 78 y प्लस
945 और ये बाहर आ रहा है -385 इक्वल टू 0। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास रह जाएगा वाई स्क्वायर -78 वाई प्लस 560 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब दरम्यान वाली टर्म को ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा वाई स्क्वायर -70 वाई -8 वाई प्लस 560 इक्वल टू 0। फर्स्ट टू में से y कॉमन लिया तो y -70 आ गया। इधर से -8 कॉमन लिया y -70 इक्वल टू 0। y -70 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा y -8 इक्वल टू 0। अब फिर हमने y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2x पुट कर देना है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x -70 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x -8 इक्वल टू 0 आ गया। अब हम देखेंगे जो मजीद आगे फैक्टराइज हो सकते हैं उसको फैक्टराइज कर देंगे। तो फर्स्ट वाली को मैं इसी तरह ही रखता हूँ और यहाँ पर इसके फैक्टराइज कर देते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x -2x और -8 आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x -70 और यहाँ से कॉमन वगैरह लेके इसके जो दो फैक्टर बनेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे। एक आ जाएगा x+4 और दूसरा आ जाएगा x-2। तो ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 इसमें भी हमें कह रहा है कि फैक्टराइज करना है। इसका जो पार्ट 1 है x4 + 1/x4 -3 दिया गया है। यहाँ पर हम फार्मूला बना लेंगे। फर्स्ट देखिए जो x4 को हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1/x4 को भी लिख लेते हैं 1/x² का स्क्वायर और -3 को हम ब्रेक करके लिख लेते हैं -2 एंड -1 -2 एंड -1 -3 होता है। अब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक यह हमारे पास होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। इधर अगर लिखे तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होके 2 ही रहता है। तो यहाँ पर इसको हम क्रॉस जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर, इधर 2 के साथ माइनस है तो -1/x² होल स्क्वायर आ जाएगा और आगे -1। अब ये जो 1 है 1 को भी हम लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, क्योंकि 1 स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये अब हमारे पास दूसरा फार्मूला बन गया है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो अगर फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर हो तो उसको एक दफ़ा माइनस और एक दफ़ा प्लस हम लिख सकते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर -1/x², एक दफ़ा +1 में लिख देता हूँ और फिर दोबारा एक्स स्क्वायर -1/x² -1 लिख दिया। यही हमारे पास पार्ट 1 का आंसर आ गया है। सेकंड पार्ट में भी मैं इसको इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। 81 को लिख सकते हैं 9x² होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1/9x² होल स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, इधर मैं 2 प्लस भी कर लेता हूँ 2 माइनस भी कर देता हूँ और ये आगे -14 को इसी तरह ही रखता हूँ। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इसको मैं फार्मूले को क्लोज करूँगा तो ये हमारे पास आ जाएगा 9x²। इधर देखें 2 के साथ प्लस है तो प्लस 1/9x² होल स्क्वायर हो जाएगा। यह बाहर वाला -2 और -14 ये -16 हो जाएगा। अब 9x² प्लस 1/9x² होल स्क्वायर -16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। अब फिर यह फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है, फिर इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। एक दफ़ा आ जाएगा +4 और दोबारे -4 लिख लेते हैं। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। पार्ट 3 में ये देखें एक्स वाई इधर भी एक्स वाई इधर भी एक्स वाई इधर भी मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ हमारे पास रह जाएगा 4x⁴ प्लस 11x² और यहाँ आ जाएगा प्लस 9y⁴। एक्स वाई बाई इसी तरह ही आएगा 4x⁴ को मैं लिख लेता हूँ 2x² होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये जो 9 है 9 को लिख लेते हैं 3y² होल स्क्वायर और आगे आ जाएगा प्लस 11x² y²। एक्स वाई बाहर इसी तरह ही आएगा 2x² होल स्क्वायर, ये आ गई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस
ये सेकंड टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे आपको पता है +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। ये हमने खुद से यह चीज़ ऐड कर ली है। जब हम खुद से कोई चीज़ ऐड करते हैं तो साथ में सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। ये अगर हमने ऐड की है तो इसी चीज़ को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। -2 2x² 3y² और आगे आ रहा था 11x²y²। ये x y इसी तरह ही आएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसको हम जब क्लोज करेंगे तो यह हो जाएगा 2x² + 3y² होल स्क्वायर और -2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12x² y² एंड +11x² y²। ये x y इसी तरह ही आएगा 2x² + 3y² होल स्क्वायर माइनस, देखिए -12 में से +11 को निकालेंगे तो -1x² y² रह जाएगा। तो ये आ जाएगा x y 2x² + 3y² होल स्क्वायर माइनस, इसको हम लिख लेते हैं xy होल स्क्वायर। अब देखिए ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर फिर बन गया। फिर इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। ये बाहर xy इसी तरह ही आएगा। इसको हम एक दफ़ा लिख लेंगे 2x² + 3y² और साथ में +xy और दोबारा 2x² + 3y² और साथ में -xy। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। फोर पार्ट में u4 + 1/u4 है तो इसको हम लिख सकते हैं u² का स्क्वायर + 1/u² का स्क्वायर आगे -2। इसको जब क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा u²। देखें 2 के साथ माइनस है तो इधर माइनस लगाएंगे और आगे 1/u² होल स्क्वायर आ गया। अब होल स्क्वायर के अंदर हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर आ रहा है तो इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा u + 1/u और दोबारा u - 1/u। एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस हमने लिख लिया, ऊपर ये स्क्वायर दोनों के ऊपर आ जाएगा। इस तरह पार्ट 5 है। पार्ट 5 में ये 4x4, इसके बाद में ये 64 वाली टर्म साथ है, इसकी लिख लेते हैं 64y4 और इसको आखिर में लिख लेते हैं 4x² y²। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो 2x² होल स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये हो जाएगा 8y² होल स्क्वायर। आगे फार्मूला में बना लेता हूँ +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। इस चीज़ को मैंने ऐड किया है और इसी को माइनस भी कर देता हूँ -2 2x² 8y² और ये आगे पहले का आ रहा था -4x² y²। अब हम इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा 2x²। 2 के साथ इधर प्लस है तो +8y² होल स्क्वायर आ जाएगा। आगे ये -2 2 ज़ार 4 और 4 8 ज़ार 32 हो जाएगा। ये आ जाएगा 32x² y² और ये -4x² y²। ये टोटल इन दोनों को मिला के हमारे पास 36x² y² बन जाएगा। फिर ये 2x² + 8y² होल स्क्वायर 36 को हम लिख सकते हैं 6xy होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर है तो इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। एक दफ़ा आ जाएगा +6xy और फिर दोबारा 2x² + 8y² और साथ में -6xy आ गया। पार्ट 6 में ये T4 के बाद आ जाएगा +16 और 40² को लास्ट में लिख लेता हूँ। आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो T² का स्क्वायर +16 को लिख लेते हैं 4² और साथ में 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म। इस चीज़ को मैंने ऐड किया और इसी को सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं। -2 मल्टीप्लाई T² और मल्टीप्लाई 4 और ये आगे +4 T² पहले से आ रहा है। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम क्लोज करेंगे तो ये आ जाएगा T²। इधर प्लस है तो +4 होल स्क्वायर हो जाएगा -2 4 ज़ार 8 T² और साथ में 4 T²। तो ये हो जाएगा T² + 4 होल स्क्वायर
-8 में से +4 निकालेंगे तो -4 टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर +4 होल स्क्वायर -2 टी होल स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख देते हैं। टी स्क्वायर +4 और -2 टी। पार्ट 7 A4 A² B² और ये B² दिया हुआ है, यहाँ B² की जगह हमारे पास B4 आएगा, तो A4 के बाद B4 लिख लेते हैं और आगे A² B²। अब इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, A² का स्क्वायर और यह हो जाएगा B² का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म। इस चीज़ को हमने ऐड किया तो इसको सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं और ये आ गया हमारे पास A² B² आ गया। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो यह हो जाएगा A² + B² होल स्क्वायर -2A² B² और प्लस A² B²। यह हो जाएगा A² + B² होल स्क्वायर। -2 में से +1 निकालेंगे तो ये -A² B² ही रह जाएगा, तो A² + B² होल स्क्वायर -AB होल स्क्वायर। अब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर बन गया, इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख लेते हैं। हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। पार्ट 8 में ये आ गया x8 के बाद +1 और ये x4 आ गया। x8 को मैं लिख लेता हूँ x4 का स्क्वायर +1 को लिख सकते हैं 1 स्क्वायर और +2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म और इसी तरह -2 मल्टीप्लाई ये x4 और साथ में 1। देखिए इस चीज़ को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया और ये आगे प्लस x4 पे लिखा आ रहा था। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा, ये हो जाएगा x4 2 के साथ प्लस है तो +1 होल स्क्वायर और ये -2x4 और +x4 -2x4 में से +x4 को निकालेंगे तो ये हमारे पास -x4 ही रह जाएगा। x4 +1 होल स्क्वायर -x4, तो ये x4 +1 होल स्क्वायर -x4 को लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, इसको एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस में लिख लेते हैं। पार्ट 9 में आपके पास देखिए क्वेश्चन में इधर अगर x² दिया हुआ है तो इसको आप x4 कर लें, तो ये हो जाएगा x4 का अब हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर प्लस इसको भी लिख सकते हैं 1/x² का स्क्वायर। आगे इधर मैं 2 प्लस भी कर देता हूँ, 2 सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ और ये -7 पहले से आ रहा है। अब इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक क्लोज करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 1/x² होल स्क्वायर आ जाएगा और आगे -2 और -7 -9 हो गए। ये x² + 1/x² होल स्क्वायर -9 को लिख लेते हैं 3 का स्क्वायर। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो x² + 1/x² एक दफ़ा +3 और फिर x² + 1/x² -3 आ गया। इस तरह इस पार्ट में भी 16m4 और फिर n4 लिख लेते हैं, n इसको बाद में लिख लेते हैं 4m² n² को। यह हो जाएगा 4m² होल स्क्वायर, इसको ले लेते हैं n² का स्क्वायर +2 मल्टीप्लाई 4m², साथ में आ जाएगा n²। इस चीज़ को हमने ऐड किया और इसी को मैं सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ और ये पहले का आ रहा था 4m² n²। अब इसको जब क्लोज करेंगे तो यह हो जाएगा 4m² + n² होल स्क्वायर और ये -2 4 ज़ार 8m² n² और ये +4m² n²। ये इसी तरह ही आएगा 4m² + n² होल स्क्वायर -8 में से +4 निकालेंगे तो -4m² n² आ गया। ये 4m² + n² होल स्क्वायर -2mn होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस लिख देंगे।
ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया है। क्वेश्चन 7 में भी हमें कह रहा है कि इनको फैक्टराइज कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन के जितने पार्ट है वो हमारे पास इस शेप में दिए गए होंगे। इनको हमने इस तरह इस फॉर्म में ला के और फिर उसको क्लोज कर देना है, जिस तरह स्क्वायर वाले फार्मूले को क्लोज करते थे इसी तरह ये क्यूबिक फॉर्म में ला के उसको क्लोज कर देना है। तो ये देखें एक्स क्यूब, ये -12x² को मैंने पहले लिख लिया, 48 को बाद में लिख लिया ताकि हमारे पास ये वाली फॉर्म बन जाए। अब देखिए ए क्यूब की जगह हमारे पास एक्स क्यूब आ रहा है और बी क्यूब की जगह 64 आ रहा है। 64 को मैं लिख लेता हूँ 4 का क्यूब, और ये हमारे पास आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म 4 आ जाएगी आगे, प्लस 3 मल्टीप्लाई देखिए फर्स्ट टर्म हमारे पास एक्स आ रही है और साथ में सेकेंड टर्म का स्क्वायर है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। ये देखें 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई 3 48 और ये 4 3 12 भी बनता है। अब जब इसको क्लोज करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा x -4 होल क्यूब और इसके फैक्टर आ जाएंगे x-4 एंड x-4। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इस तरह इसको भी लिख लेते 2x होल क्यूब, इस तरह 125 को लिख लेंगे 5 का क्यूब और यहाँ आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2x का स्क्वायर और साथ में सेकेंड टर्म 5 आ जाएगी, प्लस 3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म 2x और सेकेंड टर्म का स्क्वायर 5 स्क्वायर आ जाएगा। इधर प्लस ही आ रहा है, इसको जब क्लोज करेंगे तो ये 2x + 5 होल क्यूब हो जाएगा और क्यूब को हम लिख सकते हैं 2x + 5 एंड 2x + 5। ये हमारे पास इसके 3 फैक्टर बन गए। इस तरह इसमें एक्स क्यूब आ जाएगा, 216 को लिख सकते हैं 6 क्यूब और ये -3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और साथ में सेकेंड टर्म आ जाएगी +3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म एक्स और सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। इसको क्लोज करेंगे तो ये बन जाएगा x-6 होल क्यूब और क्यूब को हम लिख लेंगे x-6 और साथ में x-6 आ जाएगा। 4 पार्ट 8x क्यूब को लिख लेते हैं 2x होल क्यूब और साथ में बल्कि देखें इन इन दोनों टर्म्स को मैं दरम्यान में लिख लेता हूँ और इसको आखिर में लिख लेता हूँ। यह आ जाएगा -60x² और फिर +150x² और ये -125y³। अब ये 2x होल क्यूब आ जाएगा और ये आ जाएगा -5y होल क्यूब और इधर आ जाएगा -3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म का स्क्वायर और सेकेंड टर्म फिर आगे +3 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म इसी तरह ही और साथ में सेकेंड टर्म का स्क्वायर आ गया। इसको जब क्लोज करेंगे तो 2x - 5y होल क्यूब हो जाएगा और इसको हम लिख लेंगे 2x - 5y और 2x - 5y है इसके 3 लीनियर फैक्टर बन गए। क्वेश्चन 8 भी इजी है। क्वेश्चन 8 में जो क्वेश्चन हमारे पास दिए गए हैं वो इस फॉर्म में दिए गए तो उन पे हम फार्मूले अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएंगे। इसी तरह अगर कोई माइनस वाला होगा तो उस पर ये फार्मूले अप्लाई करेंगे तो वो हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा फैक्टराइज होके। जिस तरह देखें 27 को मैं लिख लेता हूँ 3 क्यूब और 8x क्यूब को लिख लेता हूँ 2x होल क्यूब। अब ये देखें फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब आ रहा है तो इस पर ये वाला फार्मूले अप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 + 2x और फिर आ जाएगा 3 का स्क्वायर, आगे माइनस की साइन आ रही है 3 मल्टीप्लाई 2x और फिर 2x का स्क्वायर हो गया। ये 3 + 2x इसी तरह ही ये 3 का स्क्वायर 9 - 3 2 6x प्लस 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास इसकी फैक्टराइज फॉर्म आ गई। इसी तरह 5x होल क्यूब -6y होल क्यूब हो जाएगा। इस पे ये वाला फार्मूले अप्लाई करेंगे सेकंड वाला तो हो जाएगा 5x - 6y और आगे आ जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 5x मल्टीप्लाई 6y और प्लस 6y का स्क्वायर 5x - 6y इसी तरह ही आ गया। ये इसका स्क्वायर लेंगे 25x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 6 30xy
प्लस 6 का स्क्वायर लेंगे तो 36y²। इस तरह थर्ड पार्ट में भी 4x होल क्यूब प्लस 3y होल क्यूब। अब जब इस पे ये फर्स्ट वाला फॉर्मूले अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 3y, फिर 4x² प्लस 4x इंटू 3y प्लस 3y² हो जाएगा। तो ये 4x प्लस 3y आ गया, 4 का स्क्वायर 16x² हो गया प्लस 4 3 12xy प्लस 9y²। जो वाई क्यूब के साथ 12 आ रहा है, 12 हमारे पास परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो यहाँ से 12 को हटा दें, या इधर वाई क्यूब के साथ ऐसा हमने कांस्टेंट नंबर लिखना है जो हमारे पास परफेक्ट क्यूब हो। जिस तरह आप या तो 12 को हटा ही दें, या इसकी जगह आप लिख सकते हैं 27 लिख सकते हैं, क्योंकि 27 को हम लिख सकते हैं 3 क्यूब। तो ये अगर 27 लिखें तो फिर ये हो जाएगा 3y होल क्यूब, क्योंकि y का क्यूब ये आ गया और 27 को हमने 3 क्यूब लिख लिया। अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो फिर आपके पास इधर सिर्फ y क्यूब ही आ जाएगा। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, इसमें ये फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y और 2x का स्क्वायर प्लस 2x मल्टीप्लाई 3y और प्लस 3y² आ जाएगा। तो यह हो जाएगा 2x प्लस 3y और यह हो जाएगा 4x² प्लस 6xy प्लस 9y²। ये हमारे पास इस पार्ट का आंसर आ गया। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अगर आप में से कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके।